हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है कि राम की आयु 20 वर्ष है और उसके पिता की आयु 50 वर्ष है। कितने वर्ष बाद पिता की आयु राम की आयु की दोगुनी होगी? तो चलिए इसे हल करते हैं। तो कैसे हल किया जाएगा, चलिए देखते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना x वर्ष बाद जो राम की आयु है 20 वर्ष, तो उससे दुगनी हो जाएगी पिता की आयु। कितने वर्ष बाद पिता की आयु राम की आयु की दुगनी हो जाएगी? तो हम मान लेते हैं कि जो पिता की आयु है वो x वर्ष बाद राम की आयु की दुगनी हो जाएगी। ठीक है, x वर्ष बाद राम की आयु से दोगुनी हो जाएगी। अब चलिए हल करते हैं। कैसे हल किया जाएगा, चलिए देखते हैं। तो हम लिखेंगे कि पिता की आयु कितनी है। पिता की आयु कितनी है? तो पिता की आयु है 50 वर्ष। तो हम इसे लिख देंगे कि 50 प्लस x, यानी x वर्ष बाद राम की आयु की दोगुनी हो जाएगी। किसकी आयु? पिता की आयु। तो इसमें हम x वर्ष जोड़ देंगे। इसी तरह लिखेंगे राम की आयु लिखेंगे और इसमें हम राम की आयु कितनी है? 20 वर्ष। इसमें हम क्या जोड़ देंगे? इसमें जोड़ देंगे 20 प्लस x। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हल करते हैं। आगे हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? तो आगे हल करने के लिए हमें एक समीकरण बन जाएगा हमारा। कौन सा समीकरण बनेगा? तो पिता की आयु कितनी है? 50 प्लस x बराबर पिता की आयु राम की आयु की दोगुनी है, करना है ना। तो राम की आयु कितना करना पड़ेगा? 2 गुनी, तभी तो पिता की आयु के बराबर होगा। तो 2 गुणे 20 प्लस x। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब इसे हल कर लेते हैं। जब हम हल करेंगे तो क्या आएगा? बराबर का चिन्ह लगाएंगे और हल करेंगे तो 50 प्लस x बराबर, इसका अंदर गुणा हो जाएगा 40 प्लस इसका इससे गुणा हो जाएगा 2x। ठीक है, चलिए अब हम इसे करते हैं हल। बराबर का चिन्ह लगाएंगे, x वाले एक तरफ कर लेंगे और बिना x वाले एक तरफ। तो x माइनस 2x बराबर 40। ठीक है, 40, और जब इधर ये जाएगा तो माइनस का कितना आ जाएगा? 50। ठीक है, जब बराबर के इधर उधर संख्या आ जाती हैं तो क्या अपने पोजीशन जब वो चेंज करती हैं तो प्लस में होंगी तो इधर जाएंगी माइनस में हो जाएगी, इधर माइनस में होगी तो इधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का x बराबर, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 10। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा x बराबर 10। तो x को हमने क्या माना था? x को माना था हमने वर्ष
तो वर्ष क्या आ जाएगा, हमारा फाइनल वर्ष आ जाएगा हमारा 10, यानी 10 वर्ष बाद जो पिता की आयु है वो राम की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है उसे हल करते हैं। वो क्वेश्चन है हमारा कि मोहन की आयु सोहन की आयु से 6 वर्ष अधिक है। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 40 वर्ष होगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मोहन की आयु सोहन की आयु से 6 वर्ष अधिक है। तो मोहन की आयु हम क्या मान लेते हैं बेटा, तो हम मोहन की आयु को मान लेते हैं x। तो मोहन की आयु बराबर क्या हो जाएगा, x। अब हम लिखते हैं कि सोहन की आयु, तो मोहन की आयु सोहन की आयु से 6 वर्ष अधिक है। तो सोहन की आयु जो है वो मोहन की आयु से कितना अधिक है। ठीक है, मोहन की आयु सोहन की आयु से 6 वर्ष अधिक है। तो सोहन की आयु से कितनी वर्ष अधिक है, तो 6 वर्ष अधिक है। तो हम क्या लिखेंगे, x + 6, यही तो लिखेंगे। ठीक, सोहन की आयु कितनी है, x + 6। ठीक है, 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 40 वर्ष होगा। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग कितना होगा बेटा, 40 वर्ष होगा। तो उनकी वर्तमान आयु मुझे ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। हम लिखते हैं प्रश्नानुसार। क्या लिखते हैं बेटा, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, इसमें लिखेंगे 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद प्रश्न में दिया गया है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो जब मोहन की आयु है x, उसमें प्लस कितना कर देंगे, 4, यानी 4 वर्ष बाद। और ये भी बताया गया है कि दोनों की आयु का योग यानी जोड़ 40 होता है 4 वर्ष बाद। तो x + 4, यानी उसमें 4 वर्ष इसमें जोड़ देंगे, प्लस सोहन की आयु कितनी है, x + 6। तो x + 6 प्लस वही 4 वर्ष यानी 4 बराबर क्या आ जाएगा, बराबर कर देंगे हम बेटा 40। ठीक है, चलिए अब हल करते हैं। हल करेंगे तो क्या हल करेंगे बेटा, x + 4 प्लस x, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, x + 10 बराबर यहाँ पर 40। ठीक है, x कितना हो जाएगा, 2x। क्या हो जाएगा, 2x। और ये 4 और ये 10 कितना हो जाएगा बेटा, 14। कितना आ जाएगा, 14 बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। मेरा जो इतना आ गया, ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, हमारा लिखा हुआ है 2x + 14 बराबर 40। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 14 उधर चला जाएगा, तो 2x बराबर 40 - 14। ठीक है, तो चलिए अब इसे घटा लेते हैं। तो 2x बराबर कितना आएगा, 6, यहाँ पर कितना आएगा, 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 26। तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर आएगा हमारा बेटा 26/2। ठीक है, चलिए अब इसे काट देते हैं। जब काटेंगे तो क्या आएगा, 2 × 1 = 2
और 2 तिहाई 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 13। जब x बराबर हम 13 निकाल लिए हैं तो x को हम क्या डिनोट किए थे, तो मोहन की जो वर्तमान आयु होगी, मोहन की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है बेटा, वो है 13 वर्ष। ठीक है, अब हम सोहन की वर्तमान आयु निकालते हैं। तो सोहन की वर्तमान आयु, सोहन की आयु दी, जब मैंने बनाया था समीकरण तो क्या लिखा था, x + 6 लिखा था ना। तो x की वैल्यू कितनी आई है बेटा, x की आई है 13 और +6 कितनी हो गई, 19। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया। अब ये उत्तर सही है या नहीं है, इसकी जांच करने के लिए अब क्या करेंगे बेटा, इसकी हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच कैसे करेंगे, वही फार्मूला अपनाएंगे। जो हमारे पास एज आई है, सोहन की एज आई है, कितनी आई है, सोहन की आयु यानी वर्तमान आयु कितनी आई है बेटा 19 वर्ष। और मोहन की जो वर्तमान आयु आई है वो कितनी आई है बेटा, 13 वर्ष। ठीक है, अब 4 वर्ष बाद के लिए क्या करेंगे, 4 वर्ष बाद, तो इसमें 4 वर्ष जोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, 4 वर्ष जोड़ेंगे तो 19 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 23। ठीक है, 19 में 4 जोड़ेंगे तो 23 आएगा। और उसी तरह जब हम 13 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। अब देखिए इनका और इसका योग जो 4 आता है या नहीं, 40 आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भैया, चलिए करते हैं। 23 और ये 17, 7 3 10 का 0, हाथ आया 1 2 1 3 1 4, आ गया भैया 40 आ गया। ठीक है, तो हमारा उत्तर सही है। तो ये हमने आपको अलग से बता दिया कि किस तरह उत्तर की जांच भी की जाती है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे यहाँ पर जो भी हम अपलोड करेंगे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।